Assalamualaikum, dear students. Poem Incident of the French Camp, which we started yesterday. Napoleon, who was the Emperor of France, he wanted to conquer a city which name was Ratisbonne. This Ratisbonne, its modern name is Regensburg. Okay, and it is situated in the old city of Germany in Bavaria. Napoleon, he wanted to conquer that city. It was his dream. And for this, he made a sudden attack. Means he stormed the city. But Napoleon, he was not sure whether he would succeed or fail. When he was standing on a little mound, a young soldier appeared who was injured. He was shot twice on his chest. He rode on his horse and he did not draw the bridle of his horse until he reached close to Napoleon. After reaching there, the young soldier, he got off his horse, and when he was rising, he held the mane of his horse to balance himself. And the boy looked at his emperor with a smile. But he kept his lips compressed because he did not want the blood to come through his teeth. Dear students, कल हमने यही स्टडी किया था कि नेपोलियन जो कि फ्रांस का बादशाह था, उसका एक ख्वाब था कि वो रैटिसबर्ग, जिसका मॉडर्न नेम रेंजन्सबर्ग है, उसको फतह कर ले। ये सिटी बावेरिया में मौजूद है, जो कि जर्मनी का बॉर्डर का इलाका है। उसको फतह करना चाहता था नेपोलियन। जिस दिन इसने हमला किया, अचानक हमला किया, उस दिन का यह वाकया है कि नेपोलियन परेशानी की हालत में जब खड़ा हुआ था एक माउंट के ऊपर, तो एक यंग सोल्जर धुएं के बादल में से अपीयर हुआ और बड़ी तेजी के साथ अपने घोड़े को दौड़ाते हुए वो नेपोलियन के करीब पहुंच गया। नेपोलियन के करीब जब ये पहुंच गया, अपने घोड़े से इसने जंप लगाई, घोड़े से ये उतरा, लेकिन वापस खड़े होने के लिए, अपने आप को बैलेंस करने के लिए इसने क्या किया, घोड़े के मेन को, यानी कि घोड़े की गर्दन के बालों को इसने पकड़ा ताकि बैलेंस कर सके। क्यों इसने ऐसा किया? असल में ये लड़का इंजर्ड था, जख्मी था, वुंडेड था और इसके चेस्ट पे 2 गोलियों के निशान थे। और ये लड़का किसी खास मकसद से ही नेपोलियन के पास आया था। क्या मकसद था, ये आज हमें पता चलेगा कि आखिर ऐसी क्या वजह थी कि ये लड़का जो इतना बैडली इंजर्ड था, फिर भी ये नेपोलियन के पास आया। बहरहाल घोड़े से उतरता है, घोड़े के बालों को पकड़ता है, मुस्कुरा के अपने बादशाह को देखता है। यहां तक हमने रीड किया था कल। नाउ स्टैंजा नंबर 4। द बॉय ही क्राइड आउट। अब इसने चीख के नेपोलियन को एक बात कही। क्या? एम्पायर, बाय गॉड्स ग्रेस, मीन्स माय लॉर्ड, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, we have got you Ratisbonne। यही लिखा हुआ इसमें, we have got you Ratisbonne। It means the boy
came to Napoleon to give him good news of victory. कि लड़का अच्छी खबर देने आया था, फतह की खबर देने आया था नेपोलियन को, इसीलिए इंजर्ड होने के बावजूद ये यहां तक आया अपने बादशाह को यह खबर पहुंचाने के लिए, इसीलिए तेजी के साथ आ रहा था. द मार्शल इज इन द मार्केट प्लेस. मार्शल जो इनकी फौज का वहां पे मार्शल था, मार्शल यू नो इज अ डेजिग्नेशन इन आर्मी. ये मार्शल के बारे में बता रहा है. द मार्शल इन द मार्केट प्लेस, कि मार्शल वहां इलाके में घूम रहा है. जब भी आप किसी इलाके को फतह करते हैं तो वहां पे फिर अनाउंसमेंट की जाती है. मार्शल अनाउंसेस द पीपल अबाउट द किंग हु इज गोइंग टू अराइव एंड पीपल शुड बी रेडी टू वेलकम देयर न्यू एम्पायर. ये मार्शल वहां पे क्यों मौजूद होता है? ये ऐलान कर रहा होता है, झंडा लहरा रहा होता है और लोगों को ये बताता है कि भाई अब आपके बादशाह सलामत यहां पर आने वाले हैं, तो आप उनके इस्तकबाल के लिए बाहर आ जाएं अदब के साथ. ये बता रहा है. द मार्शल इज इन द मार्केट प्लेस एंड यू विल बी देयर एनन. द मार्शल is roaming in the marketplace and they all are waiting for you, so you may go there at once. ये एनन का मतलब क्या है? इमीडिएटली, एट वंस, वेरी सून. कि बादशाह सलामत आप फौरन वहां पर जाइए, आपका इंतजार हो रहा है वहां पे. हियरिंग दिस, अब क्या हुआ? यही तो उसका प्लान था नेपोलियन का. इट वॉज हिज ड्रीम और वो ड्रीम पूरा हो गया. जब ये खबर इसने सुनी तो क्या हुआ? ये अच्छा एक बात और बताता है सोल्जर क्या? एंड यू विल बी देयर एनन टू सी योर फ्लैग बर्ड फ्लैप हिज विंग्स. ये विंग्स मैंने क्यों कहा है? असल में यहां लिखा हुआ है VANS, वेंस. वेंस का मतलब होता है विंग्स. वेयर आई टू हार्ट्स डिजायर. क्या कह रहा है ये? It is my extreme desire for you to go there at once and see the waving flag. हाँ, आप जाइए वहां पे, ये मेरी ख्वाहिश है. यहां पे मत रुकिए, आप फौरन वहां पर जाइए. और जब आप वहां जाएंगे तो आपको क्या नजर आएगा? फ्रांस का झंडा लहराता हुआ नजर आएगा, जिसके ऊपर हमारा एक बर्ड, फ्रांस के फ्लैग के ऊपर एक बर्ड बना हुआ है. आप उसको देखेंगे कि उसके जो विंग्स हैं उसको आप हिलता हुआ देखेंगे, यानी कि झंडा लहरा रहा है वो. इसने इस तरह के स्टाइल में कहा है कि आप वहां फौरन जाइए. हियरिंग दिस द आईज ऑफ नेपोलियन फ्लैश्ड. उसकी तो आंखों में चमक आ गई. पर्च्ड हिम, उसके पास नेपोलियन आया, बैठा, ये सुना, अच्छा ऐसी बात है. द चीफ्स आई फ्लैश्ड, his plans soared up again like fire. Napoleon was emotional now. His eyes flashed. There were great lights in his eyes. इसकी आंखों में जबरदस्त रोशनियां, यानी कि चमक आ गई इसकी आंखों में, खुशी की चमक. इमोशनल हो गया ये, इसका ख्वाब पूरा हो गया. लेकिन फौरन ही क्या हुआ? The chief's eye flashed, but presently softened itself as sheets. पहले जब इसने खबर सुनी तो इसकी आंखों में खुशी की चमक आई थी, लेकिन अब इसने लड़के को जरा गौर से देखा तो इस दफा इसकी आंखों में जो चमक थी, ये चमक असल में हल्का सा पानी, इसकी खुशी के आंसू जो होते हैं एक तो वो होता है. अब की दफा इसकी आंखों में जो ये चमक थी, ये क्या नरमी की वजह से थी. और ये जो शीट्स वर्ड यूज हुआ है, इट इज द नेम ऑफ अ मूवी. ये एक मूवी का नाम है. इस मूवी के अंदर एनिमल्स के बारे में बताया गया था कि कैसे एनिमल्स भी अपने फैमिली मेंबर्स के लिए इमोशंस रखते हैं, जज्बात रखते हैं. उस मूवी के अंदर एक
ईगलेट होता है, ब्रूज्ड ईगलेट, जख्मी ईगलेट होता है, जब वो जख्मी ईगलेट अपनी माँ के सामने आता है तो उसकी माँ की आंखों में चमक दिखाई, यानी कि आंसू दिखाए हैं, यानी कि नेपोलियन की आंखों में ऐसी ही चमक आई जिस तरह एक माँ की आंख में, ईगल मदर की आंख में आई थी अपने ब्रूज्ड चाइल्ड को देख के। Softened itself as sheets, a film the mother eagle's eye when her bruised eaglet breathes. अब इसने जो अपने उस सोल्जर को देखा कि ये तो बिल्कुल जख्मी हुआ हुआ है, इसकी हालत बहुत खराब है, तो इसकी आंखों में समझ लें अब आंसू आ गए, नरमी आ गई, मोहब्बत झलक आई अपने उस सोल्जर के लिए। तो इसने क्या कहा, यू आर वुंडेड, ने touched to the quick. Napoleon quickly said, "No, I will not go because you are wounded." नेपोलियन ने कहा, मैं नहीं जाऊंगा, तुम जख्मी हो। अरे भाई, मैं कैसे जा सकता हूं तुम्हें छोड़ के? यानी पहले ये काम जरूरी है। आप सोचें, इसका ख्वाब पूरा हुआ, लेकिन अपने उस सोल्जर को देखकर इसका दिल बिल्कुल सॉफ्ट हो गया। इसने कहा ये काम जरूरी है। बट द बॉय कॉन्ट्राडिक्टेड द स्टेटमेंट ऑफ हिज मास्टर। लड़के ने अपने एम्पायर के इस स्टेटमेंट से इख्तलाफ किया और क्या कहा, आई एम किल्ड सर, एंड हिज चीफ बिसाइड स्माइलिंग, द बॉय फेल डेड। नेपोलियन सेड, यू आर बैडली इंजर्ड, हाँ, how can I go? How can I leave you? But the boy said, sir, don't wait for me. I'm dying. लड़के ने उसकी बात का ये जवाब दिया कि सर आप वेट ना करें, बिल्कुल वेट ना करें, क्योंकि मैं तो अब बस मर रहा हूं। मेरा काम ये था कि मैं आपको इस विक्ट्री की खबर दे दूं, बस, और कुछ नहीं। और ये कहते हुए द बॉय लेट डाउन हिज लाइफ बिसाइड हिज चीफ। अपने चीफ के बराबर में उस लड़के ने अपनी आखिरी सांस ली और वो मर गया। दैट इज व्हाई वी से द थीम ऑफ दिस पोएम इज नेशनल स्पिरिट। अब एक क्वेश्चन और है, व्हाई डिड द बॉय कॉन्ट्राडिक्ट हिज मास्टर? कि आखिर लड़के ने अपने एम्पायर की बात का इख्तलाफ क्यों किया? क्योंकि एम्पायर कह रहा था कि मैं रुकूंगा, लड़के ने कहा नहीं, आप नहीं रुकेंगे। आखिर ये क्या वजह थी? सो डियर स्टूडेंट्स, इफ आई समराइज द स्टोरी ऑफ इंसिडेंट ऑफ द फ्रेंच कैंप, so it comes out that Napoleon, who was the emperor of France, he attacked Ratisbonne, and on that day Napoleon was confused because he did not know whether he would win or not. On that day when he was standing, a young soldier appeared. The boy was injured because he was shot twice in his chest. The boy reached close to Napoleon, got off his horse, but when he tried to stand up, he could not keep the balance. For keeping balance, the boy held the mane of his horse, and then the boy gave good news to his emperor. That emperor, we have conquered Ratisbonne for you, so you should go there. You may go there at once and see the flag bird which is waving there, and the marshal is in the marketplace announcing there, telling people about you. Napoleon, his eyes flashed
because his plans are sold up. But right after some seconds, the eyes of Napoleon flashed again. But this time, his eyes flashed with softness because he saw that his young soldier was badly injured, and Napoleon, he had light in his eyes or softness in his eyes as it was in the movie of Sheets when the eagle mother saw its bruised eaglet. Napoleon said, "You are wounded." Nay, means I cannot go because you are wounded. You are badly hurt. But the boy, he said, "Sir, I am dying. Don't waste your time staying here with me." And beside his master, the boy died. ये पूरी कहानी है कि किस तरह से नेपोलियन ने हमला किया। उस टाइम के ऊपर एक सोल्जर आया, उसने गुड न्यूज दी नेपोलियन को फतह के बारे में, और यह भी बताया कि मार्शल वहां पे अनाउंसमेंट कर रहा है, आप वहां पर फौरन जाइए और आप अपने झंडे को लहराता हुआ देखेंगे जिसमें आपको विंग्स, हमारे फ्लैग बर्ड के जो वेन्स हैं यानी कि विंग्स हैं वो आपको नजर आएंगे हिलते हुए। नेपोलियन खुश हो गया, इसकी आंखों में चमक आ गई। लेकिन दूसरी दफा जब इसकी आंखों में चमक आई तो ये बिल्कुल एक मदर ईगलेट की तरह थी, सॉफ्टनेस थी इसकी आंखों में, क्योंकि इसका सोल्जर जख्मी था, उसके 2 गोलियां लगी थी। नेपोलियन ने कहा, तुम बुरी तरह से जख्मी हो, मैं कैसे जा सकता हूं। लेकिन वो लड़का भी पैट्रियोटिज्म से भरा हुआ था, नेशनल स्पिरिट थी उसके अंदर। उसने कहा, मेरी जॉब बस इतनी थी, मेरी जिंदगी बस इतनी थी कि मैं आपको ये खबर दे दूं। ये कहते हुए वो लड़का अपने मास्टर के बराबर में ही अपनी जान दे देता है। ये पूरी स्टोरी है इंसिडेंट ऑफ द फ्रेंच कैंप की, यानी ये वाकया पेश आया था जब फ्रांस की और जर्मनी की जंग हो रही थी 1809। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू राइट वर्ड्स मीनिंग्स ऑन द बोर्ड and I will give you some pairs of words, okay, and you people use them in sentences. Students, I'll make you write the words meanings which are not mentioned in the book, okay? Other meanings, most of the meanings are mentioned on page number 29 and 30, right? Mused, flung, erect, anon, purged, sewed up,
sheets, bruised, अच्छा dear students, their meanings. Most of the meanings I told you yesterday, okay? Amused, considered, flung, moved, quickly, erect, raise, anon, very soon, at once. Another meaning of anon is immediately. Purged means sat, means past tense of sit. Soda, rosa, sheets, as a film covers. Bruised means injured. Okay, let's talk about pairs of words. Pairs of words. 2 minutes left. Dear students, number one, on, own. You people will be using them in your own sentences. Next, bridle, B-R-I-D-L-E, bridle. This bridle means headgear, lagam. Its pair is B-R-I-D-A-L, bridle means dulhan. Okay. Number three, in. This in preposition, and this is adverb as well. In, it's a noun. A place where travelers take rest. Number four, main. Next, two. Dear friends, 5 pairs I have picked up from this poem, okay? You people will use them in your own sentences. If you have any problem, you can ask me, no problem at all. I hope you enjoyed it. I advise all of you to write down the words meanings I have written and the words meanings mentioned in the book. Do a great care of yourselves. Assalamu alaikum.